Julay Salam. I'm Diski Dangmo, lecturer in chemistry, presently posted at High Secondary School तिमिसगम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट जो कि है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट जो है एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आते हैं। सॉलिड जो है हमारे मैटर का एक स्टेट है। मैटर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ये जो लिक्विड और गैस के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 11th में। अभी हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। यहाँ पर सॉलिड क्या होते हैं? सॉलिड्स दैट स्टेट ऑफ मैटर होते हैं स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जहाँ पर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आर क्लोजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड उसे कहेंगे, उस स्टेट ऑफ मैटर को कहेंगे जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से सॉलिड जो है वो शो करते हैं फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो करते हैं। फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स को वो शो करते हैं। दे हैव, जो ये सॉलिड्स होते हैं उनके डेफिनेट शेप होते हैं, अनडेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। इनके जो शेप और वॉल्यूम जो होते हैं इनमें फिक्स्ड होते हैं सॉलिड के केस में। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उस फोर्स को कहेंगे जहाँ पर इन पार्टिकल्स के बीच के जो फोर्स होते हैं उनको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सॉलिड के केस में ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। शॉर्ट होते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के, सॉलिड्स के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, फिक्स पोजीशन होते हैं और वो सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं एंड कैन, वो सिर्फ वाइब्रेट ही कर सकते हैं। वाइब्रेट मीन्स टू फ्रो मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेट अबाउट देयर मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पर वो सिर्फ वाइब्रेट ही करते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं, ये जो सॉलिड्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दे आर इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते और ये रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। नेक्स्ट हम करेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स जो होते हैं डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दूसरा होते हैं हमारे अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड उसे कहेंगे जिनके डेफिनेट एंड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो, उन सॉलिड्स को हम कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इनमें जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, वाटर और HCl, NaCl,
iron, etc. These are the examples of crystalline solid. Next हम कहेंगे amorphous solid किसे कहेंगे, जिनमें irregular arrangement of constituent particles हो, constituent particles हो, उसे हम कहेंगे amorphous solid. इसमें examples में आते हैं glass, rubber, plastic, etc. These are the examples of amorphous solid. Next हम कहेंगे difference between crystalline solids and amorphous solids क्या होते हैं. First difference तो यही है, crystalline solids में definite and regular arrangement of constituent particles होते हैं. कुछ इस तरह होते हैं, जो constituent particles होते हैं वो regularly arrange होते हैं. Next जो particles आएंगे इनके बीच में आएंगे. यहाँ पर amorphous solid में irregular arrangement of constituent particles होते हैं. वो जो arrangement होते हैं कुछ इस तरह होते हैं, randomly होते हैं. ये जो arrangement जो है ये long range order के होते हैं, और जो इसमें amorphous में जो arrangement जो होते हैं ये short range order के होते हैं. नेक्स्ट डिफरेंस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मगर जो एमोर्फस सॉलिड्स जो होते हैं वो सुपर कूल लिक्विड, सुपर कूल लिक्विड, और हम इसको कहते हैं सीडो सॉलिड्स. सीडो मीन्स फॉल्स. हम इसको सुपर कूल लिक्विड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी टू फ्लो होते हैं, दो वेरी स्लोली होते हैं. ये जो फ्लो होते हैं वेरी स्लोली होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे ग्लास होते हैं, विंडो ग्लास, कुछ सालों के बाद उनका जो बॉटम वाले पोर्शन जो होते हैं उनमें थिक हो जाते हैं. ये वाले पोर्शन जो होते हैं थिक हो जाते हैं एज कम्पेयर टू टॉप वन. क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें टेंडेंसी टू फ्लो होते हैं, इसलिए होते हैं. नेक्स्ट जो डिफरेंस है, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर. एनआइसोट्रॉपिक उसे कहेंगे जो शो करे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज in different direction. Different direction. एनआइसोट्रॉपी उसे कहेंगे जो शो करता है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो वैल्यू होते हैं वो डिफरेंट शो करते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, उसे हम कहेंगे एनआइसोट्रॉपी. ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो ये अमोर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. ये शो करते हैं सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. इसे हम कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर. आइसोट्रॉपिक उसे कहेंगे जो शो करे सेम वैल्यूज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन. नेक्स्ट है हमारे डिफरेंस, जो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो शो करते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट शार्प होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की. ये पर्टिकुलर फिक्स होते हैं, फिक्स टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं. क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो फिक्स टेम्परेचर मेल्ट होते हैं फिक्स टेम्परेचर पर. ये जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं उनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इस इन रेंज में होते हैं, वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होते हैं, रेंज ऑफ टेम्परेचर में होते हैं. मान लो कोई भी हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है, उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो मेल्ट हो रहे हैं. ये रेंज में, इसलिए
ये जो अमोर्फस सॉलिड्स के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो इस तरह रेंज में होते हैं, ठीक है। ये हो गई डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमोर्फस सॉलिड। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो फर्दर क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर इसको फर्दर क्लासीफाई किया है 4 टाइप में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर इसको 4 टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज आयनिक सॉलिड्स, second one is covalent solid, third one is molecular solid, fourth one is metallic solids. आयनिक सॉलिड्स में जो आयनिक सॉलिड्स मेड अप ऑफ आयंस के होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड्स जो होते हैं मेड अप ऑफ एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मेटालिक सॉलिड्स जो है मेड अप ऑफ मेटल आइटम होते हैं। आज हम यहीं तक ही करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जुलाई।